वेलकम टू सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। आज की इस क्लास की शुरुआत हम करेंगे बेटा क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। वन न्यूमेरिकल जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको देखते हैं। इसमें बताया गया आपसे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। यहाँ इसमें आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बेटा दो स्मॉल स्फीयर है जिनके ऊपर जो चार्ज है, एक का 0.4 माइक्रोकूलम दिया गया है और दूसरा जो चार्ज दिया गया है वो दिया गया है -0.8 माइक्रोकूलम। और उन दोनों स्फीयर के बीच, या ये कह सकते हैं उन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.2 न्यूटन का। ठीक है, ये जो आपको फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। ये जो दो स्फीयर है इन दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है ये आपको बताना है। और बी पार्ट जो आपको फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ठीक है, तो फोर्स जो सेकंड स्फीयर पर लग रहा है वो किस नेचर का है ये आपको ये भी बताना है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या है बेटा इसका, यहाँ पर देखिएगा ये दो स्फीयर हमें ले लेने हैं। एक स्फीयर जो है यहाँ पर हमने 1 कह दिया और दूसरा स्फीयर जो है 2 कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों स्फीयर के बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं, वो स्मॉल आर डिस्टेंस हम कंसीडर करके चलते हैं। अब जो स्फीयर 1 है उसके ऊपर जो चार्ज है वो है बेटा Q1 = 0.4 माइक्रोकूलम। और जो आपका सेकेंड स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो है -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये चार्ज दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्फीयर, जो दोनों स्फीयर आप देख रहे हैं बेटा, इन दोनों स्फीयर के ऊपर जो फोर्स लगेगा, अब यहाँ पर नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स का नेचर। तो यहाँ जो चार्ज आप देख रहे हैं ये चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव, और ये चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो फोर्स होगा वो हमारा कैसा लगेगा बेटा, अट्रैक्टिव इन नेचर। फोर्स कैसा होगा बेटा, अट्रैक्टिव इन नेचर। ये तो आपका बी पार्ट का आंसर रहेगा। ठीक है, डायग्राम आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हम लिखेंगे। एक तो आपको बेटा कैपिटल F की वैल्यू दे रखी है 0.2 न्यूटन। दूसरा यहाँ पर Q1 की जो वैल्यू है वो हमने ली है यहाँ पर 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करिएगा तो Q1 = 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम। सिमिलरली Q2 आपको जो दे रखा है -0.8 माइक्रोकूलम। बट यहाँ पर हम जो है मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड। तो हम ये माइनस जो आप देख रहे हैं इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये आपका माइनस का हटकर क्या रह जाएगा, 0.8 माइक्रोकूलम। और ये मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं तो इसको हम 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर आपको जो है फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला आपका जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, F = होता है 1/4πε0
और Q1 Q2 अपॉन में R²। ये फॉर्मूला है, सभी जानते हैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, is directly proportional to the product of their magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So that's why we use this formula, because in this question Q1 and Q2 values are given and force also given, and remaining value is small r, which is the distance between the two spheres, and we can easily calculate by this formula. So we use this formula. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला जो है लिखेंगे बेटा, वी नो डैट, हम यहाँ क्या जानते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर कि जो फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू वो 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन में R² होता है। अच्छा, मैं इसमें बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर 1/4πε0 जो आप लिखते हैं इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹, सभी जानते होंगे, ठीक है। ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। चलो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम लग रहा था मुझे। तो यहाँ पर 1/4πε0 इक्वल होता है बेटा 9 × 10⁹, और ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। आई होप सो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं 1/4πε0, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 9 × 10⁹। Q1 की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? Q1 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 0.4 × 10⁻⁻6, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर Q2 की वैल्यू जो है 0.8 × 10⁻⁻6 और अपॉन में आ जाएगा R²। ये जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, तो फोर्स की वैल्यू भी आपको यहाँ पर लिखनी है 0.2, तो ये हमने लिखा 0.2 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ R² ही अननोन है, तो R² को आप इधर रखिएगा, और ये आप यहाँ पर 9 × 0.4 × 0.8, ठीक है, और मल्टीप्लाई जितनी भी 10 की पावर है उनको सबको एक साथ लीजिए। 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6 -12 और 10 की पावर 9 पॉजिटिव और 10 की पावर जो 12 है वो माइनस की है, तो यहाँ पर 10 की पावर -3 जो है बच जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती है। तो ये -12 और +9 आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए मैंने बताया। और यहाँ पर बच जाएगा -3, अपॉन में क्या कर दोगे? 0.2। तो यहाँ पर आप जो है इस 0.2 से ये 0.4 कैंसिल होगा कितने टाइम्स बेटा? 0 यानी कि पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँ। जो 0.2 है यानी कि पॉइंट से हमने पॉइंट को हटा दिया, और 2 से 4 को कट करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं 9 × 2 = 18 और मल्टीप्लाई 0.8 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ठीक है। सो यहाँ पर आपको करना क्या है कि मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है, या इसको और सिंपल हम कैलकुलेशन को बताते हैं। देखिएगा, इसको एज इट इज लिखिए 9 और यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो 2 8 जा कितने हो गए बेटा? यहाँ पर 2 8 जा हो जाएगा 16 और मल्टीप्लाई ये 10 जो है ऊपर जाएगा, तो कितना होगा? 10 की पावर -4। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ से
जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो यहाँ से क्या बाहर आ रहा है, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 10 की पावर 2 का -2 बाहर आ जाएगा, 10 की पावर -4 का। तो ये आपका आर की जो वैल्यू होगी 4 3 जा 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये जो डिस्टेंस आएगी हमने किस में निकाली बेटा, मीटर में निकाली। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यदि हमें इसको सेंटीमीटर में लिखना है, किस में लिखना है, सेंटीमीटर में, तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर -2, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 की पावर -2 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो आई होप सो ये आपको बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी को, ये इसका आंसर आपने फाइंड आउट किया है। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है आसानी से यहाँ पर जो इसका बी पार्ट है ये हमने जो निकाला है, ये ए पार्ट फाइंड आउट किया बेटा, और बी पार्ट में इसमें पूछा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फोर्स है ये सेकंड स्फीयर है बेटा, इस सेकंड स्फीयर पर इस फर्स्ट स्फीयर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लगेगा F21, और फर्स्ट स्फीयर पर 2 के कारण लगेगा F12। ठीक है, और इसमें जो नेचर रहेगा फोर्स का वो कैसे रहेगा, अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द टू चार्जेस म्यूचुअली एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, द टू चार्जेस mutually exert equal and opposite force so we can say here force on the second sphere, force on the second sphere due to the first sphere इक्वल टू 0.2 न्यूटन, इतना ही फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स का नेचर होगा वो कैसा होगा बेटा, अट्रैक्टिव। नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव। ये इसका आंसर रहेगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू for joining the class from the physics classes.